बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदामंद का जिंदा कलाम। इशाया नबी की किताब उसका 65 बाब। तकदीर इसराइल। जो मुझे नहीं पूछते थे मैं उन्हें मिलता था, जो मुझे नहीं ढूंढते थे वो मुझे पाते थे। मैं उस कौम से जो मेरे नाम की नहीं कहलाती थी कहता था कि मैं हाज़िर हूँ, देख मैं हाज़िर हूँ। मैं सारे दिन अपने हाथ एक सरकश कौम की तरफ फैलाए रहा, जो अपने ख्यालात के मुताबिक नेक राह में नहीं चलती। एक ऐसी कौम जो हर वक्त मेरे रूबरू मुझे गुस्सा दिलाती है, जो बागात में कुर्बानियाँ चढ़ाती और ईंटों पर खुशबू जलाती है, जो मकबरों में बैठती और मज़ारों में रात काटती है, जो खंजीर का गोश्त खाती है और जिसके बर्तनों में पलीद शोरबा है, और जो कहती है कि दूर खड़ा रह, मुझे ना छू, ऐसा ना हो कि मैं तुझे पाक करूं। ऐसे लोग मेरी नाक में धुआं और दिन भर की जलती हुई आग हैं। देख ये मेरे सामने लिखा गया है, मैं चुप ना रहूंगा बल्कि बदला दूंगा, बदला उनकी गोद में डाल दूंगा। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बदियों का बदला और साथ ही तुम्हारे बाप दादा की बदियों का, जो पहाड़ों पर खुशबू जलाते थे और टीलों पर मुझे मलामत करते थे। पास में नाप कर उनके अगले काम उनकी गोद में डाल दूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह अंगूर के खोशे में खट्टे दाने पाए जाएं और कहा जाए कि उन्हें खराब ना कर क्योंकि इनमें बरकत है, उसी तरह मैं अपने बंदों की खातर करूंगा, यानी ये कि सब को हलाक ना करूं। और मैं याकूब में से एक नस्ल और यहूदा में से अपने पहाड़ों का एक वारस निकालूंगा, तो मेरे बरगजीदे उसके वारस होंगे और मेरे बंदे वहां सुकूनत करेंगे। और शरून गल्लों के ठहरने की जगह और वादी आकूर बैलों के बैठने का मकाम होगा, यानी मेरी उस उम्मत के लिए जो मेरी तलाश में है। और तुम जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया और मेरे कोहे मुकद्दस को भूल गए, और जो जद के लिए दस्तरख्वान तैयार करते हो और मन्नात के लिए मरकब में मलाते हो, मैं तुम्हें तलवार के लिए मखसूस करूंगा और तुम सब ज़िबा होने के लिए झुकोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया तुमने जवाब ना दिया, मैंने बात की और तुमने ना सुनी, बल्कि तुमने मेरी आंखों में बदी की और जो मैंने ना चाहा उसे तुमने पसंद किया। इसलिए मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, देख मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे। देख मेरे बंदे खुशी करेंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, देख मेरे बंदे दिल की खुशी से गीत गाएंगे पर तुम दिलगीरी से चलाओगे और रूह की शिकस्तगी से वलवला करोगे, और तुम अपना नाम पीछे छोड़ोगे ताकि मेरे बरगजीदों के लिए बायस इबरत हो। मालिक खुदावंद तुझे कत्ल करेगा पर अपने बंदों को दूसरे नाम से बुलाएगा। मैं जो कोई ज़मीन पर इस नाम से बरकत चाहेगा वो खुदाए अमीन की बरकत पाएगा, और जो कोई ज़मीन पर उसकी कसम खाएगा वो खुदाए अमीन की कसम खाएगा, क्योंकि पहली मुसीबतें भूल गईं और मेरी आंखों
से पोशीदा हुई, क्योंकि देख मैंने नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा क्योंकि देख मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करूँगा तो पहली चीज़ों का जिक्र ना किया जाएगा और ना वो दिल में आएंगी, बल्कि तुम खुश होगे और उन चीज़ों के बारे में अबद तक शादमानी करोगे जो मैं पैदा करूँगा। क्योंकि देख मैं यरूशलेम को शादमानी और उसकी उम्मत को फरखत बना देता हूँ, और मैं यरूशलेम से खुश और अपनी उम्मत से शादमान हूँगा, और बाद अज़ां उसमें रोने की सदा और नाला करने की आवाज़ सुनाई जाएगी, और आगे को वहाँ कोई लड़का कम उम्र ना रहेगा और ना सौ बरस की उम्र का होकर मरेगा, पर खुताकार अगरचे 100 बरस का हो मलाऊन होगा। और वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे और पाकिस्तान लगाएंगे और उनका फल खाएंगे, और ऐसा ना होगा कि वो बनाए और दूसरा बसे और वो लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी उम्मत के आम दरख्त के अयाम की मानद होंगे, और मेरे बरगजीदे अपने हाथों के कामों से फ़ायदा उठाएंगे। वो बेफ़ायदा मशक्क़त ना उठाएंगे और न जल्द मर जाने वाली औलाद पैदा करेंगे, क्योंकि वो माँ अपनी औलाद के खुदावंद के मुबारकों की नस्ल होगी। पेशतर इसके कि वो पुकारे मैं जवाब दूंगा, और वो कहते होंगे कि मैं सुन लूँगा। भेड़िया और बर्रा कट्ठे चरेंगे, और शेर बैल की मानद भूसा खाएगा, और सांप का खाना मिट्टी होगा। वो मेरे कोई मुकद्दस पर कहीं ज़ार ना पहुँचाएंगे और ना हलाक करेंगे, यूं ही खुदावंद का फरमान है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र। आमीन। अशाया नबी की किताब उसका 65 बाब की पहली आयत में लिखा, जो मुझे नहीं पूछते थे मैं उन्हें मिलता था, जो मुझे नहीं ढूंढते थे वो मुझे पाते थे। मैं उस कौम से जो मेरे नाम की कहलाती थी कहता था कि मैं हाजिर हूँ। 65 बाब की पहली आयत रोमियो का खत उसका 10 बाब 20 था 21 आयत में लिखा है, और 65 बाब की 17 आयत में लिखा है, क्योंकि देख मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करूँगा तो पहली चीज़ों का जिक्र ना किया जाएगा और ना वो दिल में आएंगी। 65 बाब की 17 आयत मुकाशफा की किताब उसका 21 बाब की पहली आयत में लिखा है, और 65 बाब की 23 आयत में लिखा है, अपने हाथों के कामों से फ़ायदा उठाएंगे, वो बेफ़ायदा मशक्क़त ना उठाएंगे और ना जल्द मार जाने वाली औलाद पैदा करेंगे, क्योंकि वो माँ अपनी औलाद के खुदावंद के मुबारकों की नस्ल होगी। 65 बाब की 23 आयत मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25 बाब की 34 आयत में लिखा है। आमीन।